ओम शांति। आज 23 जून 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला शब्द, पहला पहला पाठ है, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहोगे तो शिव बाबा की याद रहेगी। हम बच्चों को बाबा ने पहला पहला पाठ पढ़ाया कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं? वो ऐसी कौन सी बात तुम बच्चे जानते हो जो और मनुष्य नहीं जानते? उत्तर, तुम्हें स्वयं परमात्मा शिव बाबा पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम बच्चों के पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं वह भविष्य अमर लोक के लिए, वह हम आने वाली सतयुगी दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि इस कलयुगी मृत्यु लोक के लिए। शिव बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो कि मैं आत्मा हूँ, तो खुशी का खजाना जमा होगा। अपने को याद दिलाओ। जैसे जैसे हम अपने को याद दिलाते हैं, अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हैं, शिव बाबा स्वतः ही याद आता है। तो पहला पहला अपना पाठ पक्का करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, योग के बल से अपनी सभी कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति शिव बाबा की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं। हमको रूहानी परमात्मा शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह कलयुग दुख की दुनिया है जो अब बदलनी है। अब सतयुगी दुनिया, सुख की दुनिया आनी है और ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। तो जब ऐसा बुद्धि में रहे, सारा दिन ज्ञान सिमरन होता रहे। बाबा कहते बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान सिमरन होता रहे। वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो, औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। स्लोगन है, जहाँ पर हमारा शिव बाबा का दिल से स्नेह है, बाबा को हम दिल से प्यार करते हैं, तो वहाँ पे हमें सभी का स्नेह प्यार प्राप्त होता है, सभी का सहयोग सहज रीति से प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारे, अब ऐसे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर में आत्मा अंदर विराजमान है, ये स्पष्ट सभी को दिखाई दे। अब बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करते करते, जैसे जैसे बाबा के इस ज्ञान में हम योग की प्रैक्टिस करते हैं, अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करते हैं, प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सितारा देखते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे पारदर्शी बन जाओ कि आपके मस्तक पर, आपके शरीर में आत्मा स्पष्ट दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप किसी को भी आपके आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त या आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं परमात्मा ने मुझे चुना, स्वयं शिव बाबा ने मुझे चुना, मुझे निमित्त बनाया इस विश्व की सेवा के लिए, कल्याण के लिए। तो मैं कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान भाग्यवान आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर, आनंद के सागर परमपिता परमात्मा और शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करें। शांति। मैं शिव बाबा के समान निराकार स्वरूप में स्थित प्रकृति के मध्य आत्मा अपनी देह रूपी डाली से उड़कर जा रही हूँ परम धाम।
अपने प्यारे पिता शिव बाबा के पास। मुझ आत्मा के चारों ओर अनंत आकाश है। मैं इस अनंत आकाश में उड़ती हुई आत्मा छोटे छोटे बादलों के बीच से गुजरती हुई धीरे धीरे अपने प्यारे पिता के पास, अपने घर शांति धाम जा रही हूँ। मैं आकाश से इस धरा को देखते तो सुंदर फूल, झील और झरनों से भरा ये दृश्य, ये देवभूमि, ये भारत की दिव्य भूमि मुझे बहुत अतिशय प्यारी लग रही है। मैं इस अवर्णीय सौंदर्य को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। मैं आत्मा अपनी इस सुंदर पावन भूमि भारत को, इसकी सुंदरता को निहारने के बाद धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही हूँ। अब सूक्ष्म बतन से प्रवेश कर मैं आत्मा